अस्सलाम वालेकुम। अगर एमएससी में बात की जाए तो उसमें एक प्रैक्टिकल इस नेम से आ जाता है जी, आप मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दो फ्यूमेरिक एसिड में। तो बात करेंगे इसमें कौन कौन सा अपरेटस चाहिए होता है, कौन कौन से केमिकल्स चाहिए, केमिकल इक्वेशन, मैकेनिज़्म और इसका प्रोसीजर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, इसका प्रोसीजर क्या है, हम किस तरह इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है, हमने मैलिक एसिड को, याद रखिएगा मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन का फ़र्क है। किस चीज़ की रोटेशन का फ़र्क है वो देख लेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास अपरेटस की बात कर लेते हैं। अगर आप ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अगर मैं अपरेटस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वह राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क, ये पहली चीज़ है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बीकर चाहिए, बीकर्स। थर्ड नंबर पे ट्राईपॉड स्टैंड, ट्राईपॉड स्टैंड। ट्राईपॉड स्टैंड को हम यूज़ कर रहे थे हीटिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, हीट करने के लिए आपके पास बर्नर होना चाहिए, जिसको बंसन बर्नर या फिर सिपरेट लैम्प की बात कर लो, बंसन बर्नर हो। और नेक्स्ट हमारे पास है जी वाटर बाथ। वाटर बाथ, वाटर बाथ को हम यूज़ करके हीटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिपेट है, पिपेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और लास्ट में हमारे पास फनल है। ये चंद एक चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप ये वाली कन्वर्जन करना चाहते हैं मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है हमारे पास है जी केमिकल रिएजेंट। कौन सी चीज़ है? केमिकल रिएजेंट। अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड है। देखो, एक बात तो कन्फर्म है, मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाना है तो एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है जी मैलिक एसिड। क्या चीज़ चाहिए? मैलिक एसिड तो रिक्वायर्ड ही होगा, सही है। तो ये कितनी ग्राम चाहिए हमें? सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम चाहिए होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl चाहिए होता है। कंसनट्रेटेड HCl ये होना चाहिए हमारे पास तकरीबन 4 ml। और लास्ट वाली चीज़ है जी हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर। ये याद रखिएगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी आगे पीछे हो सकती है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ऑलमोस्ट इतनी वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं। सो नेक्स्ट है जी डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, ये चंद एक चीज़ें चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर कितना चाहिए? तकरीबन 2 ml। अब इसमें जो केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही होती है वो क्या है, चेक कीजिएगा यहाँ पे कहाँ पे फ़र्क आ रहा है। सिर्फ एक जगह पे फ़र्क आएगा, केमिकल इक्वेशन में। यही चीज़ हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है किस तरह मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है। चलिए चेक कीजिएगा, हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये मैलिक एसिड है। मैं इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला ड्रा करूँगा यहाँ पे। ये वाली चीज़ हमारे पास है जी मैलिक एसिड, यहाँ पे OH लग जाएगा। सेम काम यहाँ पे करो, C+OH। यहाँ पे देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सेम साइड पे है। जब सेम साइड पे उसको हम नाम दे देते हैं सिस फॉर्म। ये हमारे पास क्या है? सिस फॉर्म। और ये वाली चीज़ हमारे पास मैलिक एसिड है। ये क्या है? मैलिक एसिड। और इसके बाद आ जाओ, जैसे हम इसको हीट करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, यही चीज़ फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाती है। फ्यूमेरिक एसिड में सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरी साइड पे चला जाएगा। मतलब एक साइड में तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन एक साइड पे रोटेशन हो के दूसरी साइड पे चला जाएगा और हमारे पास ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगा? हमारे पास ट्रांसफॉर्म बन जाती है। और ये वाली चीज़ है जी हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड। क्या चीज़ है हमारे पास? फ्यूमेरिक एसिड। ये ट्रांसफॉर्म है। ये क्या हमारे पास? ट्रांसफॉर्म। ये क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा, बाज़ दफ़ा इसमें से एक क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है कि हमारे पास मैलिक एसिड भी है, फ्यूमेरिक एसिड भी है। आपने ये बताना है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो याद रखिए, जो फ्यूमेरिक एसिड होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है मैलिक एसिड की निस्बत। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? अगर ये क्वेश्चन कर लें, क्योंकि इसमें देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बल्की ग्रुप है, ये दोनों एक साइड पे पाया जाता है। जब एक साइड पाए जाएंगे ये दोनों एक दूसरे को करते हैं रिपेल। रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों बल्की ग्रुप ऑपोजिट साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। सो यहाँ पे जो रिपल्शन होती है वो मिनिमम हो जाएगी, जितनी कम हो सकती है ना यहाँ पे रिपल्शन,
उतनी कम हो जाएगी। बस ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है जी प्रोसीजर, कि आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरह करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर। हेडिंग दे दो प्रोसीजर की, कि आपने अगर एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाए तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है। ये इस तरह की हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होती है। ये मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, पहले समझ लो, बाद में थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख भी लेंगे। सही, इसको आपने ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर फिक्स कर लेना है। ये मैंने ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर फिक्स कर लिया है और नीचे से मैंने करना है इसको हीट। ले ये मैं इसको हीटिंग भी कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपने 2 ग्राम मैलिक एसिड ले लेना है। इसमें कितना लेना है, 2 ग्राम मैलिक एसिड ले लेना है। अब 2 ग्राम मैलिक एसिड लेने के बाद देखो हमारे पास पहले नंबर पर 2 ग्राम मैलिक एसिड है। इसके अंदर आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 ml वाटर डाल देना है, 2 ml वाटर। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, 4 ml कंसनट्रेटेड HCl डाल देना है। अब इसको अच्छे तरीके से स्टिर करना। स्टिर करने के बाद आपने इसको हीट करना है, तकरीबन 20-30 मिनट तक इसको हीट करते हैं। और एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसको रिफ्लेक्स करते जाओ। रिफ्लेक्स क्या होता है, ऊपर कंडेंसर लगा देते हैं, यहाँ से जो वेपर बनते हैं वो ऊपर जाकर कंडेंस होकर दोबारा फिर नीचे आ जाते हैं। सो आपने इसको कंडेंसर की मदद से रिफ्लेक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर जो वेपर्स बने वो बाहर ज़ाया ना हो। 30 मिनट तक करेंगे तो आपके पास क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाएंगे। वो किस चीज़ के होंगे जी, हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड के। ये था जी प्रोसीजर ओवरऑल। इसके थोड़ी बहुत वर्डिंग लिख लेते हैं कि आपने ये प्रोसीजर करना किस तरह है। सबसे पहली बात हमारे पास होता है, कह रहा है कि आपने 2 ग्राम मैलिक एसिड राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेना है। टेक 2 ग्राम ऑफ मैलिक एसिड in round bottom flask, in round bottom फ्लास्क। ये पहला स्टेप है जी, आपने 2 ग्राम मैलिक एसिड राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेना है। अब इसके अंदर आपने सेकंड स्टेप में 4 ml कंसनट्रेटेड HCl, 2 ml वाटर ऐड कर दें। नाउ ऐड 4 ml कंसनट्रेटेड HCl एंड वाटर एंड 2 ml वाटर, 2 ml वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर लिख लो। इसके बाद आपने नेक्स्ट काम करना है, इसको रिफ्लेक्स करना है 30 मिनट तक। रिफ्लक्स का मतलब बता दिए। रिफ्लक्स होता है कि इसको गर्म करते जाना है, ऊपर लगा देना कंडेंसर। जो कंडेंस यहाँ से वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे, कंडेंसर दोबारा कंडेंस करके नीचे की तरफ भेज देगा। सही है, ये रिफ्लेक्स अबाउट 30 मिनट्स, 20 मिनट तक आपने इसको सिर्फ रिफ्लक्स करना है। एंड फ्यूमेरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड या फ्यूमेरिक एसिड बिकम प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या होगा, देखें हमारे पास लिक्विड, इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्यूमेरिक एसिड यहाँ प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाएगा। सही, आपने करना क्या है, यहाँ से ये सोल्यूशन को निकालना है, ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको फिल्टर कर लेना है। कूल द सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन को कूल करना है एंड फिल्टर इट और इसको आपने फ़िल्टर कर देना है। लीजिए था जी हमारे पास प्रोसीजर का। आपने प्रोसीजर किस तरह याद रखना है। सही, सिंपल सा प्रोसीजर, मुश्किल नहीं है। तीनों की तीनों चीज़ें मिलाने के बाद उसको हीट करना है। हीट करने के बाद आपने उसके फ़िल्टर जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उसको फ़िल्टर आउट कर लेना है। फ़िल्टर आउट करने के लिए आपको पता है जी फ़नल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल में फ़नल भी लिखी हुई है। फ़नल इस तरह की होती है हमारे पास। इसके ऊपर आपने फ़िल्टर पेपर लगा लेना होता है और यहाँ पर हमारे पास एक बीकर रख लेते हैं नीचे, और आपने ये वाली चीज़ निकाल के नेक्स्ट स्टेप में यहाँ फ़िल्टर आउट कर लेनी। और इसके बाद आपके पास जो क्रिस्टल्स आएंगे या जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड आ जाएगा, उसका वेट कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है कि इसकी परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं। लो, ये था जी हमारे पास प्रोसीजर। अब इसके बाद एक चीज़ हमारे पास रह गई है, वो कौन सी चीज़ है जी, इसका मैकेनिज़्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जी मैकेनिज़्म किस तरह करेंगे। मैकेनिज़्म से पहले हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड। बिल्कुल सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। ये क्या करता है जी, हमारे पास इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है यहाँ पे OH। सेम इस तरह हमारे पास इस साइड पे भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है
H, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है। ये वाली चीज़ हमारे पास होती है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड से हमने कौन सी चीज़ बनानी होती है, फ्यूमेरिक एसिड। सिंपल काम है, ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म इसकी हमारे पास कहलाएगी फ्यूमेरिक एसिड। सो ट्रांसफॉर्म आप इस तरह ड्रा कर सकते हो। आपने क्या करना, इस साइड में देखो, सॉरी ये हमारे पास सिस फॉर्म बनानी है। सो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये वाली चीज़ हमारे पास मैलिक एसिड, ये सिस फॉर्म है। क्यों सिस फॉर्म है, देखो सेम फंक्शन ग्रुप सेम साइड पे आने, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ सिस फॉर्म। अब यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म बनानी है, जो ट्रांसफॉर्म होती है ये हमारे पास कहला रही होती है फ्यूमेरिक एसिड। ये वाली चीज़ हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है। क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब जो मेन चीज़ है ना हमारे पास, वो हमने बात करनी है यहाँ पे मैकेनिज़्म की, कि ये मैकेनिज़्म हो किस तरह रहा होता है। यहाँ पे हेडिंग दे दो मैकेनिज़्म की, मैकेनिज़्म। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज़्म है, सिंपल बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ये क्या हमारे पास, इट इज़ एन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, इट इज़ एन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो ये किस तरह की रिएक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और हमने यहाँ तक लेके जाना है प्रोडक्ट, ये वाली चीज़ बनानी है। सो हम यहाँ स्टार्ट करने लगे। ये वाली चीज़ है कि हमारे पास मैलिक एसिड, और पूरे के पूरी स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। ये वाली चीज़ हमारे पास की स्ट्रक्चर है। इसी तरह यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाली चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज़ कैटलाइज्ड बाय एन एसिड। यहाँ पे एक मैंने एसिड ले लिया। अब आपको पता है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन होती है ना, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये वाले ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल लगा ना, हाइड्रोजन एटम, और ये वाले ऑक्सीजन एटम की बात नहीं करनी। जो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कार्बन, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है, इसके ऊपर वैसे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके पास लोन पेयर होते हैं। अब ये वाले लोन पेयर अटैक करते हैं इस चीज़ के ऊपर, और ये वाली चीज़ जाकर अटैच हो जाती है वहाँ पे, और हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ बनती है वो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट होगा। ज़रा गौर कीजिएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O और साथ में H लग जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, बिकॉज ऑक्सीजन एटम कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस चार्ज लिख दिया, और यहाँ पे OH लग जाएगा। सेम काम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, बाकी सेम एज इट रहेगा। अब होता यह है कि ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है। और जब बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ना, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ ये वाली बन जाएगी। अब चेक कीजिए, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और बाकी चीज़ हमारे पास सेम एज इट यहाँ पे मैंने लिख दी है, ये वाली चीज़। और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, और ये वाली चीज़ हमारे पास वैसे की वैसे OH बनी रहेगी। ये वाली चीज़ बन गई है जी, सही। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इस कार्बन एटम के ऊपर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो एक बात याद रखिएगा, जो रोटेशन होती है ना, यानी बॉन्ड जो रोटेट कर पाता है वो सिर्फ और सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस बॉन्ड रोटेट करता है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे रोटेशन होनी है। रोटेशन किस तरह होनी है कि आपके पास इस तरह रोटेशन होगी, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप इस तरह फ्लिप कर जाएगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस साइड पे आ जाएगा, हाइड्रोजन दूसरी साइड पे चला जाएगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। हमने रोटेशन करवानी है, बाकी सारा कुछ सेम एज इट लिखना है। मैंने स्टार्ट करता हूँ जी ऊपर से, सेम एज इट लिखने लगा हूँ, C OH, यहाँ पे भी OH, और इसके बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है कि सॉरी, यहाँ पे
हाइड्रोजन लगा हुआ है, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, अगर कम बनते हैं तो आपको उसके मुताबिक चार्ज एडजस्ट करना पड़ता है। सो ये बाकी सारी की सारी चीज़, क्योंकि ये हमने नीचे से रोटेट करना है, रोटेट करने के जब रोटेट करेंगे तो ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड पे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट में बनेगा वो ये वाली चीज़ होगी, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच, और इस साइड पे हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पे इस साइड पे हाइड्रोजन चला जाएगा। ये वाली चीज़ें बन गई है जी। सिर्फ क्या किया इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में, सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे हमने रोटेशन करवा दी है। क्या किया, यहाँ पे रोटेशन करवा दी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो आपका जो हाइड्रोजन आके जुड़ा था इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, सही। मैं अगर इस ऑक्सीजन को नॉमिनेट करूँ यहाँ पे तो ये वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था। यहाँ से यही हाइड्रोजन आपने निकालना है, यहाँ से यही हाइड्रोजन निकालना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूँ ये वाली चीज़, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। यहाँ से ये वाला बॉन्ड इसके पास चला जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने यही करना है कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। जैसे ही रिमूव करोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है ये वाली चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दे जा रहा है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है, पॉजिटिव आयन। बाकी चीज़ें सेम एज इट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सी के साथ डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये वाली चीज़ यहाँ पे शिफ्ट होगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट वाला वो फ्यूमेरिक एसिड होगा। और ये था जी हमारे पास मैकेनिज़्म कि आप किस तरह मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। देख लीजिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म बन गई है। अगर इसका मैकेनिज़्म आसानी से याद रखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले एच यहाँ पे लगाना है, एच यहाँ पे लगाने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन करवानी है, रोटेशन करवानी है। फिर यही वाला एच यहाँ से निकाल देना है, ख़त्म कर देना है, बस। ये था जी हमारे पास पूरे का पूरा मैकेनिज़्म। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।